हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम गाइस। माई सेल्फ डॉक्टर शिवम। आज जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस वीडियो में आई विल बी एक्चुअली टेलिंग यू गाइस कि कौन से चैप्टर आप पढ़ें, कौन से चैप्टर आप जस्ट रीड करें एंड कौन से चैप्टर्स को आप जस्ट गो थ्रू करेंगे तो भी दैट्स इनफ फॉर योर बोर्ड्स, अपकमिंग बोर्ड्स। हालांकि व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि वैसे भी 2026 में तो दुनिया ख़त्म हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना टेंशन लेने की ज़रूरत है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे कि टेंशन कम लो। टेंशन लेने से आपके बोर्ड्स क्लियर नहीं हो जाएंगे। हाँ, डार्क सर्कल ज़रूर आ जाएंगे। जो रात भर जाग जाग के लोगों के लिए करते हो रिप्लाई का वेट, वो नहीं करना पड़ेगा। ऐसे डार्क सर्कल्स आ जाएगा अगर टेंशन लेते हो तो। सो गाइस, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ समरी ऑफ द चैप्टर्स विच यू शुड पे मोस्ट अटेंशन टू, एंड एट द सेम टाइम उन चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स को यू हैव टू गो थ्रू थॉरली। And if you guys want any video to be re-uploaded or any video to be in detail, guys please do let me know about it so that मैं उनके ऊपर या उस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली खाली वो एक वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को थोड़ा वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। एंड हाँ, बाय द वे वन मोर थिंग, आई वॉज प्लानिंग कि जब आप लोग का बोर्ड स्टार्ट हो, हालांकि करना इट विल बी स्ट्रेसफुल बट ठीक है, आप लोग के लिए एक दिन दो दिन बायो के पेपर के लिए एंड केमिस्ट्री के पेपर के लिए एक दिन पहले, जो एक दिन पहले जागते हैं, इफ़ यू नो, कितना भी बोल दूँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर कुछ गवार जाहिल होते हैं ना, कुछ गवार जाहिल होते हैं जो एकदम लास्ट में ही पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं ना कि एक रात पहले रिवीजन करने का। तो कुछ वैसा टेंशन हो तो आई एम प्लानिंग कि मैं एक रात पहले बायो पेपर के पहले एंड केमिस्ट्री, हालांकि फिजिक्स में भी आई वांटेड टू, बट फिजिक्स आई एम स्पीचलेस, नहीं समझता। बट हाँ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में इफ़ एनी डाउट्स या फिर कुछ आप लोग को मेरी सपोर्ट या मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल बी ऑनलाइन वन डे बिफोर कंप्लीट नाइट, एंड जब तक आपका एग्ज़ाम हो उसके 1-1.5 घंटे पहले तक। सो आई एम प्लानिंग टू, इफ़ यू गाइज कीप सपोर्टिंग एंड डेफिनेटली वांट माई सपोर्ट फॉर द बोर्ड्स या बोर्ड प्रिपरेशन ऑफ 2026, थम्स अप। ये जीन्स का जो फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर में आप लोग को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये वाले चैप्टर को 3 स्टार, उसके बाद में जो थर्ड चैप्टर रहेगा, थर्ड चैप्टर बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, सो इट विल बी गेटिंग 4 स्टार, एंड सेकेंड चैप्टर 5 स्टार, एंड फर्स्ट एंड सेकंड में आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को भी एक, मतलब ठीक है, फिर भी अगर आपको सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में जब भी आप लोग चेक करोगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो आप इस पर ध्यान दोगे। आई गेस सो फर्स्ट चैप्टर विल बी इग्नोर्ड एंड सेकंड चैप्टर विल बी गिवन पर्सपेक्टिव और इंपॉर्टेंस टू, बट स्टिल फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक करने हैं, आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट। लेट मी हेल्प यू आउट विद दैट। फर्स्ट चैप्टर में ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, और उसके बाद में मेगास्पोरोजेनेसिस बाद में टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप्स, पॉलिनेशन के अलग अलग टाइप्स करने के बाद में यू कैन जस्ट जंप टू क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, व्हाट इज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन आता है, एंड दैट्स ऑल। इसके बाद में इसमें से और ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। लेट्स गो फॉर द, प्लीज़ मार्क इट गाइस, जो मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पार्थिनोकार्पी, मोस्ट आस्क क्वेश्चन, पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली का मतलब मोर देन 2 या मोर देन 3, और एम्ब्रियोनी मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो या एग बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, या एम्ब्रियो मतलब इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाए और तब जाके एम्ब्रियो बनता है। उसके बाद में रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इसके ऊपर गाइस आई विल मेक अ डिटेल वीडियो, कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स नहीं करने, बट अगर फिर भी आपको चाहिए कि हाँ सर जैन तक रुकने का हमारे पास समय नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कहाँ से स्टार्ट करना है आपको। You have to start on from page number 26, menstrual cycle. Menstrual cycle करने के बाद में you guys can jump to कहाँ पे, conclusion, जो लड़कियां जहाँ पे जल्दी कूदती। ओके, you can jump to page number 31, fertilization. Fertilization के बाद में the mechanism and blastulation, but obviously बोला भी था, blastulation हो गया, cleavage हो गया,
ग्रेस्टुलेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गई, ये तो पूरा ही करना पड़ेगा, पार्चुरेशन हो गया, एंड उसके बाद में ठीक है लैक्टेशन हो गया, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड दैट्स ऑल। बर्थ कंट्रोल एंड ये सारी चीज़ें तो आजकल के बच्चे ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, बट ठीक है फिर भी अगर इसके ऊपर आपको रीड करना हो तो यू कैन जस्ट रीड। सो जो जो टॉपिक्स मैंने बताया जस्ट मार्क इट इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ों को आपको रीड करना होगा। उसके बाद में थर्ड चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में तो मैं बोलूँगा इसको पूरा ही करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कितने टाइप्स ऑफ लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया। इसमें से खाली 2 लॉ एप्लीकेबल होता है, 1 लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। उसके बाद में टाइप्स ऑफ क्रॉस हो गया, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, फिर मल्टीपल एलील्स, फिर प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के बाद में क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में लिंकेज क्या होता है, लिंकेज में कंप्लीट, इनकम्प्लीट लिंकेज। उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर, अदला बदली करना। ठीक है, ये सारा कर लिया। ये सारा करने के बाद में जो मैंने बताया आपको, क्या बताया था मैंने, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस इंपॉर्टेंट, फिर मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आगे चल के तो फिर आपको बीमारियां ही हैं, एक्स लिंक बीमारी, सेक्स लिंक बीमारी, यही सारी चीज़ें हैं। दैट्स इट। एंड फोर्थ चैप्टर में मैंने आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स बताए थे। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट हो गया, एवरी मैकार्टी एंड मैक्लॉयड्स का एक्सपेरिमेंट हो गया, और लास्ट में बस हर्शी चेस का एक्सपेरिमेंट हो गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स नाम वाले एक्सपेरिमेंट्स कर लिया। उसके बाद में अगर आप लोगों को नहीं करना है डीएनए का रेप्लिकेशन तो एटलीस्ट उसका नाम पढ़ लो। जो मैंने बताया था ना आपको, जैसे सेंट्रल डोगमा जो था, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, वही सारे हैं। बस इसमें आपको अलग अलग नाम, अलग अलग प्रिकर्सर्स, और फिर बाद में कोडॉन, एंटी कोडॉन या एंटाई कोडॉन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में कम्स द फिफ्थ चैप्टर, बट ऑब्वियसली केमिकल, अलग अलग थियरी है बाबा इसमें कि कौन किसने क्या बनाया था, कब बनाया था, रिगार्डिंग एवोल्यूशन, रिगार्डिंग अर्थ या रिगार्डिंग बायोजेनेसिस। उसके बाद में इसमें ना तो आप सीधा सीधा आ जाओ, स्टार्ट करना है आपको यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट, मार्केट पेज नंबर 96, यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट करना है, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस करना है, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन करना है, रीड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को रीड करो, डार्विनिज्म करना है, डार्विनिज्म अच्छे से करना है। अगर चाहिए होगा तो इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगा। उसके बाद में ड्रॉबैक एंड ऑब्जेक्शंस, फिर बाद में म्यूटेशन थियरी, सडन चेंज को म्यूटेशन कहते हैं, उसी के ऊपर पूरा थियरी बन गई। उसके बाद में और क्या, नेचुरल सिलेक्शन, ये भी डार्विन की थियरी हो गई। फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ही आपको अलग अलग कंसेप्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जेनेटिक शिफ्ट क्या होता है। गोइंग ऑन फर्दर, हार्डी विनबर्ग इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट एज डार्विन्स थियरी। उसके बाद में दैट्स ऑल आई गेस सो। इसमें और कुछ सर पटकने की जरूरत नहीं है। स्पीसीएशन इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट पेज नंबर 109, स्पीसीएशन इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स इट। आई थिंक इस चैप्टर में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। 6 चैप्टर एंड 7 चैप्टर का तो मैंने इंपॉर्टेंस आपको बताया है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। आई विल डायरेक्टली जम्प टू चैप्टर नंबर, किधर गया, तब चैप्टर नंबर 8। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 8 इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। तो रेस्पिरेशन लिए ऑब्वियसली आपको लंग्स, फ्रेनिक नर्व्स याद रखना। जो आपका रेस्पिरेशन रेट होता है वो फ्रेनिक नर्व से होता है, मतलब फ्रेनिक नर्व्स कंट्रोल इट, PHRENIC विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड फ्रॉम योर लंग्स टू ब्रेन। उसके बाद में करना क्या है इसमें आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ सीट। इसमें रिएक्शन बहुत सारे हैं यार, लाइक आपके लंग्स में कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। सो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखो, सबसे पहले पेज नंबर 156, उसमें इंस्पिरेशन क्या होता है, एक्सपिरेशन क्या होता है। सो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है या 4 पार्ट्स में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में सर्कुलेशन इन एनिमल्स, सर्कुलेशन आ गया, ज़्यादा नहीं है। सर्कुलेशन इन एनिमल्स में वही डबल सर्कुलेशन हो गया, रेड ब्लड सेल कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, वाइट ब्लड सेल्स कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितने टाइप्स ऑफ WBC होते हैं, रीड कर लेना इसको, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, तोता बनने की ज़रूरत नहीं है। हार्ट का डायग्राम, इसके ऊपर तो बाकायदे मैं जैन में वीडियो बनाऊँगा और डिटेल में, ताकि और हार्ट के साथ में, मतलब एक हार्ट का डमी मॉडल होगा जिससे आई कैन एक्चुअली एक्सप्लेन यू बेटर, बिकॉज इन द लास्ट वीडियो आई डिड मेक सम मिस्टेक्स, तो आई विल करेक्ट दैट। उसके बाद में दैट्स इट, आई थिंक कि इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेज नंबर 176, ये भी इंपॉर्टेंट है, रीड करने लायक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें तो भाई क्या ही बोलूँ, इसमें तो ऑलमोस्ट
हर एक चीज़ पढ़ो तो ही ठीक है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 188, ठीक है, 188 से स्टार्ट करना है और ख़त्म कहाँ करना है बताऊं मैं आपको, ख़त्म करना है एक किधर है ये इसका एंड, आँख कान दिमाग, इसको आपको ख़त्म करना है टिल पेज नंबर 216। 216 के पहले मतलब आप डिफ्यूजन एंडोक्राइन ग्लैंड, गोनाड्स, गोनाड्स के बाद पहले पैनक्रियाज, उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रिनलिन बनाने का काम करता है किडनी के ऊपर, उसके बाद में पैराथायरॉयड ग्लैंड और क्या, और थायराइड, पीनियल, एंड दैट्स ऑल। आई थिंक ये सारे को एक बार रीड करना ज़रूरी है। एंड हाइपोथैलेमस एज वेल एज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को मार्क कर लेना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज़ कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। एक छोटा सा 2 सेंटीमीटर से भी छोटा ऑर्गन या एक ग्लैंड आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। और ऑब्वियसली फिर हम लोग लास्ट चैप्टर पे आते हैं, 10th चैप्टर। 10th चैप्टर इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी बीमारियां आपको करनी है, कौन कौन सी बीमारियां मतलब ऑलमोस्ट सारी बीमारियां करनी है, मतलब रीड तो कर ही सकते हो। याद रखना जब आप ये बीमारियां करते हो तो जैसे सर्दी खांसी हो गई, राइनोवायरस, नाम याद रखना कि कौन सा बीमारी कौन से पैथोजन से कौन से माइक्रोब्स कॉज करते हैं, और लास्ट में किस तरीके से आपको उससे बचना होता है, प्रिवेंशन एंड क्योर। अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो साइंस एंड सिम्टम्स में ये तो लिख ही सकते हो, फीवर हुआ है, वॉमिटिंग हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ये 3 तो कॉमन है, हर एक बीमारी में ये कॉमन होता है, तो यू कैन राइट दैट। एंड या दैट्स ऑल। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, फिर 11, 12, 13, 14, 15, इसके ऊपर तो मैंने आपको बताया हुआ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, तो ज़्यादा सर पटकने से अच्छा है कि गो थ्रू द प्लान, गो थ्रू अ सिस्टमैटिक प्लान। एंड गाइज ऑल्सो वन थिंग इज़ कि प्लीज़ डोंट स्ट्रेस आउट अलॉट फॉर बोर्ड्स, क्योंकि ठीक है नहीं हुआ जस्ट रिमाइंडर, पेपर टफ हो ना हो, पेपर टफ हो ना हो, आपका पेपर जाए अच्छा या ना जाए, आई होप अच्छा ही जाए, ऐसा ना हो कि अच्छा ना जाए, बस ऐसा ना हो कि यू गिव अप, कीप ऑन ट्राइंग, ओके। देर इज नो सच थिंग एज ह्यूमन कांट डू, सब कुछ कर सकते हैं इफ दे हैव द माइंड सेट ऑफ डूइंग इट। सो not becoming a motivational speaker, but yeah, please I would appreciate you guys to start working hard। जो रिएक्शंस बोले हैं वो करो, जो चैप्टर्स बोला है वो करो, एंड वॉट एवर द हेल्प और वॉट एवर द डाउट यू वांट टू बी क्लियर और गेट रेक्टिफाइड फ्रॉम मी, डेफिनेटली आई एम देयर। एटलीस्ट ये बोर्ड्स के लिए तो मैं आई एम देयर, अगर ज़िंदा रहा और 2026 तक दुनिया ख़त्म नहीं हुई तो। सो ऑन अ पॉजिटिव नोट गाइस, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ स्टे मोटिवेटेड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, और अगर मोटिवेशन कम लगे तो क्या ही कर सकते हो, पानी पी के सो जाओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट और टेक केयर। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू ऑल दोस इंडिविजुअल्स हु एक्चुअली नीड टू लिसन दिस आउट, दैट यू गाइज आर द बेस्ट। कितने भी आपके मम्मी पापा आपको कोसें, इट्स जस्ट अ वे ऑफ गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू। आई नो द तरीका अलग हो सकता था, बट द इंटेंशंस आर नॉट रॉन्ग, सो डोंट गेट देम कम्प्लीटली रॉन्ग, और कुछ भी गलत ना सोचो उनके बारे में। सो दैट्स ऑल, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू दोज हु नीड इट, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर डेफिनेटली। और अगर कुछ डाउट हो सो अगेन आई वुड से एंड सजेस्ट कि प्लीज़ कमेंट इट, मैं आपको उसमें गाइड करूँगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू।